हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर को ऑल ओवर कवर करेंगे। वन लाइनर के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। आपका इसमें कंप्लीट क्लास हो जाएगी आपकी, जो आपके क्विक रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। ओके, तो आज हम लोग पूरा विलियम शेक्सपियर के ऊपर करेंगे। अब तो टीजीटी और जीआईसी दोनों ही लगे हुए हैं एग्ज़ाम, और अल्टीमेंस तो आपका है ही अब कुछ दिनों में। तो बस आपका रिवीजन चाहिए, रिवीजन की प्रैक्टिस चाहिए, फिर देन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे। ओके, तो आज हमारा विलियम शेक्सपियर पर हम लोग करेंगे ऑल ओवर जो की कवर है। क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए एक तरह से आपका ये क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरी क्लास का। शेक्सपियर का पहले करेंगे, फिर देन और भी आपके राइटर्स हैं उन पर भी करेंगे। वन लाइन में आपका रिवीजन रहेगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बायोग्राफी एंड फैक्ट्स को देखेंगे, उनकी बायोग्राफी के फैक्ट्स को समझेंगे। चलिए देखते हैं। बिलोंग, हमारे शेक्सपियर जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज, जो कि आपका एलिजाबेथन एज से हमारे शेक्सपियर हैं। इस और कहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका हुआ है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में इनका जन्म हुआ है। ओके, इनका बर्थ कहाँ पे है? स्टार्टफोर्ड एवॉन में इनका बर्थ है। बर्थ डेट इनकी क्या है? 20 अप्रैल 23 1564, ये इनकी बर्थ डेट है। पेरेंट्स इनके जॉन शेक्सपियर, मैरी ऑर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन इनके पेरेंट्स हैं। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर है और इनकी मदर कौन है? मैरी ऑर्डन इनकी माँ का नाम है। ओके, वाइफ इनकी कौन है? वाइफ एनी हैथवे, एनी हैथवे इनकी वाइफ का नाम है, जो कि शेक्सपियर से बड़ी थी। ओके, इनकी वाइफ जो है शेक्सपियर से बड़ी थी। मैरिज इनकी हुई है 1582 में। ओके, चिल्ड्रन इनके थे 3 चिल्ड्रंस थे, सुसैना, हैमलेट, जुडियत। तो ये 3 इनके जो हैं बच्चे थे। एक बेटा था और 2 बेटी थी। इनकी चिल्ड्रन थे सुसैना, हैमलेट एंड जुडियत, ये इनके 3 बच्चे थे। पॉइंट है हमारा, हैमलेट डाइड एट 11 एज, 11 की एज में जो उनका बेटा हैमलेट है, हैमलेट जो है इसकी डेथ हो जाती है। तो और ये याद रखिएगा, हैमलेट बोला ऊपर, हैमलेट इनके बच्चे का नाम हैमलेट है, नॉट हैमलेट। ओके, लॉस्ट ईयर, शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर कुछ हैं, वो क्या कहे जाते हैं? 1585 से 1592, 1585 से 1592 जो है शेक्सपियर के ये लॉस्ट ईयर माने जाते हैं, क्योंकि हैमलेट के डेथ के बाद के बेटे से उनको बहुत प्रेम था और बेटा उनकी 11 ईयर्स की में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद काफ़ी दुखी वगैरह हो जाते हैं। तो उसके बाद जो लॉस्ट ईयर जो 1585 से 1598 शेक्सपियर का कुछ पता नहीं रहता है, इसमें इनका कुछ भी ऐसा वर्क वगैरह नहीं आया कि क्या है। तो ये इनके लॉस्ट ईयर माने जाते हैं। कब से? याद रखिएगा, 1585 से 1592। ओके, एक्टिंग कंपनी, इन्होंने एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन एक्टिंग कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया। किंग जेम्स फर्स्ट रीनेम्ड इट किंग्समैन बाद में जो जब किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आए तो इस लॉर्ड चैम्बरमैन, याद रखिएगा इस पॉइंट को, एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। लॉर्ड चैम्बरलेन्स का नाम इन्होंने क्या हो कर दिया? किंग्समैन, किंग्स की कंपनी जो हो गई किंग्समैन के नाम से हो गई। तो नेक्स्ट हमारा है रिटायर्ड टू स्टार्टफोर्ड 1613 में। 1630 में ये अपने स्टार्टफोर्ड में वापस आ गए। लंदन की जो उनकी चहल पहल उथल पुथल थी, वहाँ से वो आकर अपने स्टार्टफोर्ड जो उनका बर्थ प्लेस था वहाँ पर वो वापस आ जाते हैं। तो 1630 में वो रिटायर्ड हो वापस आए वो स्टार्टफोर्ड में लंदन से। डेथ इनकी हुई है अप्रैल 23 16। इनकी डेथ कब है? याद रखिएगा, बर्थ और डेथ इनकी हर पोइट्स की लर्न रखिए। अप्रैल 23 में इनकी 1666 में इनकी डेथ हुई है और इनकी डेथ डेट इनकी दोनों की ही एक है, तो आप जानते ही होंगे। बरियल प्लेस, इनको कहाँ पर दफनाया गया है? होली ट्रिनिटी चर्च। ओके, यहाँ पर इनको बरीड किया गया। टोटल प्लेस इनके कितने हैं? 37 प्लेस लिखे हैं इन्होंने। टोटल सोनेट्स 154 सोनेट्स हैं इनके। लॉन्ग पोएम इनकी 2 हैं, वीनस एंड एडोनाइस, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी। ओके, 1 शॉर्ट रिवीजन है आपका। इससे आपका जो भी आपने लर्न किया है पूरा ऑल ओवर आपने पोएट्स, वो आप रिकॉल कर सकते हैं। जो आपने लर्न कर रखा है, आपने याद किया, ये आपका रिकॉल हो जाएगा। 1 शॉर्ट रिवीजन है आपका, फास्टली है। ओके, फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ इनका? 1623 में। इनका फर्स्ट फोलियो कब आया? 1623 में, फर्स्ट फोलियो। ओके, एडिटर्स ऑफ फर्स्ट फोलियो के एडिटर कौन थे? हेमिंग एंड कॉन्डल जो हैं वो इनके फ्रेंड थे एंड एक्टिंग ग्रुप में इनके कलिंग्स थे। ओके, तो हेमिंग एंड कॉन्डल जो थे उन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया 1623 में।
प्ले इन द फर्स्ट फोलियो, कितने प्ले थे? 36 प्ले थे। जब फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले थे। मिसिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो, कौन सा प्ले मिसिंग था? पेरिकल्स, याद रखिए पेरिकल्स जो था ये मिसिंग था, ये मिसिंग रहा है। पेरिकल्स जो है इनका मिसिंग रहा है फर्स्ट फोलियो में, नहीं था पेरिकल्स। ओके, लॉन्गेस्ट प्ले, इनका लॉन्गेस्ट प्ले किसको कहा जाता है? हैमलेट। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ द शेक्सपियर। शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा कहते हैं? कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो आपका शॉर्टेस्ट प्ले हो जाएगा और लॉन्गेस्ट आपका हैमलेट हो गया। फर्स्ट प्ले ऑफन कंसीडर, फर्स्ट प्ले किसको कहा जाता है? हिंदी 6 पार्ट सेकंड, फर्स्ट प्ले इनका कहा जाता है, ज़्यादातर माना जाता है हिंदी 6 पार्ट सेकंड को। लास्ट प्ले कौन सा है? द टेम्पेस्ट। लास्ट प्ले भी पूछ लेते हैं, तो टेम्पेस्ट जो है इनका लास्ट प्ले था। शेक्सपियर डेडिकेटेड पोएम्स टू अर्ल ऑफ साउदम्पटन, उन्होंने अपनी जो भी पोएम्स है किसको डेडिकेट की है? अर्ल ऑफ साउदम्पटन को उन्होंने डेडिकेट की है। तो ये आपके बायोग्राफिकल फैक्ट्स थे जो हमने रिकॉल किए, 1 शॉर्ट रिवीजन हुआ आपका। ओके, चलिए अब इनके सोनेट्स को देख लेते हैं। सोनेट्स से क्या रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। होपफुली क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी आपको, और इस तरह अभी हम सभी पोइट्स के, सभी जो इनके ऑथर्स है उस पर एक एक करके रिवीजन करते चलेंगे। ओके, अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए देखिए पब्लिश्ड ईयर, सोनेट का पब्लिश्ड ईयर क्या है? 1609। 1609 में पब्लिश हुआ है आपका सोनेट। ओके, पब्लिशर थॉमस थोरोप। थॉमस थोरोप ने इसको पब्लिश कराया है। किसने? थॉमस थोरोप ने। डेडिकेशन किसको डेडिकेट किए गए हैं? ये मिस्टर डब्ल्यू एच को इन्होंने डेडिकेट किए हैं ये सोनेट्स। ओके, सोनेट स्ट्रक्चर क्या है इनके सोनेट का स्ट्रक्चर? 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। 3 क्वार्टरेंस 1 कपलेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट। ओके, राइम स्कीम क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। राइम स्कीम पूछते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इनकी राइमिंग स्कीम है आपके शेक्सपियर की। 3 क्वार्टेंट 1 कपलेट, ए बी सी डी ई एफ जी जी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनेट 1 to 26। सोनेट नंबर 1 to 26 फेयर यूथ को डेडिकेट किए हैं इन्होंने। ओके, फेयर यूथ को डेडिकेट किए हैं। और फिर 127 से 152 सोनेट डार्क लेडी को किए हैं इन्होंने। ओके, डार्क लेडी को इन्होंने डेडिकेट किए हैं। ओके, सोनेट्स को। और सोनेट्स 153 to 154 ये किसको एड्रेस किए हैं? 2 सोनेट्स जो हैं अबाउट क्यूपिड गॉड के लिए किए हैं। ओके, क्लियर? ये सोनेट के विषय में हो गया। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये आपका स्टेटमेंट किसने कहा है? ओके, ये इनके लिए कहा गया है, तो ये बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन ने कहा है। ये स्टेटमेंट आपके बेन जॉनसन ने कहा है, बेन जॉनसन का है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियरियन सोनेट लाइन्स। शेक्सपियर सोनेट की लाइन्स कितनी होती है? 14 सोनेट की होती हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी हैं, उसको हमने पढ़ाया है इनकी डिटेल बायोग्राफी में, वो देखिएगा। कुछ इनके एक्सेप्शन भी हैं। इनका एक 15 लाइन्स का सोनेट है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनका एक 15 लाइन का सोनेट है और वो कौन सा है, कौन से नंबर का सोनेट है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, कुछ एक्सेप्शन है इसके, अपवाद हैं। तो ये सोनेट से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल कॉमेंट्स देख लीजिए। क्रिटिकल कॉमेंट्स शेक्सपियर के ऊपर कौन से हैं? मेन सबसे आप समझते होंगे, मेन हमारा जो सबसे बड़ा कमेंट किया गया है, रॉबर्ट ग्रीन ने किया अप स्टार्ट क्रो नौसिखिया कौवा, कहा है हमारे शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने। ओके, स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन बेन जॉनसन का है। ओके, ऊपर भी हमने एक अभी बेन जॉनसन का पढ़ा है कोट, और ये है आपका स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन, ये आपका बेन जॉनसन का है। नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम बेन जॉनसन। ओके, डियर सन ऑफ मेमोरी, तो ये आपका किसका है? ये आपका जॉन मिल्टन का है। तो ये मिल्टन का स्टेटमेंट है। ये आपका किसने? डियर सन ऑफ मेमोरी, ये मिल्टन ने कहा है, हमें शेक्सपियर का स्मृति का पुत्र। ओके, नेक्स्ट हमारा है अदर अबाइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट किसका? यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे मिल्टन हो जाएगा। और ये किसका कमेंट है? ये अदर अबाइड आवर क्वेश्चन, और सभी हमारे क्वेश्चन का उत्तर देते हैं बट द वर्ड फ्री, लेकिन शेक्सपियर जो है वो फ्री है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये हमारे ऑनॉर्ड का है। मैथ्यू ऑनॉल्ड का कमेंट है ये। ओके,
तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड की ओपनिंग लाइन है, शेक्सपियर जो उनका वर्क है उसकी ओपनिंग लाइन है कि अदर अबाइड आवर क्वेश्चंस द वर्ड्स फ्री। सभी क्वेश्चन का जवाब देते हैं जो अदर हैं, बट ये शेक्सपियर जो है हमारे स्वतंत्र हैं। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड की शेक्सपियर की जो उनका वर्क है उसकी ओपनिंग लाइन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेक्सपियर वायलेटेड। शेक्सपियर किस चीज़ को तोड़ा, किस चीज़ का उल्लंघन किया? 3 यूनिटीज़। 3 यूनिटीज़ जो टाइम प्लेस एक्शन, 3 यूनिटीज़ जो हैं उसको उन्होंने वायलेट किया है। उसको कैसे कि 3 यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं हमारे जो अदर पोएट्स। शेक्सपियर ने अपने शेक्सपियर के वर्क्स में उन्होंने जो है 3 यूनिटीज़ कौन सी, पहले से पॉइंट देख लीजिए, टाइम प्लेस एंड एक्शन 3 यूनिटीज़ हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो शेक्सपियर के प्ले में हमको ये टाइम प्लेस एक्शन जो है इसका उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है कि मतलब कि उन्होंने टाइम को है, शेक्सपियर के प्ले जो है एक ही टाइम पे 24 आवर्स की स्टोरी होना चाहिए, लेकिन शेक्सपियर के प्ले दिनों महीनों तक चलते। प्लेस उनके प्लेस सेटिंग्स एक की कहीं है, दूसरे की कहीं, कई सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है प्लेस में। एंड एक्शन, उनके एक्शन भी जो है डबल प्लॉट चलते रहते हैं उनके एक्शन में, जैसे कि आपके किंग लियर में ग्लोसिस्टर का भी हो गया प्लॉट एक, एंड एक आपका उसका हो गया मेन किंग लियर का। तो इस तरह से 3 यूनिटीज़ को इसको वायलेट करते हैं, इस यूनिटीज़ को। तो टाइम प्लेस एंड एक्शन जो 3 यूनिटीज़ है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंडर ऑफ शेक्सपियर। डिफेंडर ऑफ शेक्सपियर किसने कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने आपके कहा है डिफेंडर ऑफ शेक्सपियर, ये कमेंट किया है। और हैमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेल्योर, ये टी.एस. इलियट ने कहा है। हैमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेल्योर, ये आपका टी.एस. इलियट का कमेंट है। और इलियट्स ने क्या टर्म दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज द टर्म ऑफ टी.एस. इलियट। ओके। तो ये हमारा कुछ पॉइंट क्रिटिकल कमेंट्स हो गए। मेजर ट्रेजेडीज पर फैक्ट देख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपकी रिवीजन आपका है। मेजर जो उनकी ट्रेजेडीज पर देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैमलेट है। हैमलेट्स फादर घोस्ट सीक्स रिवेंज, किस चीज़ को दिखाता है? हैमलेट का फादर दिखना क्या है? रिवेंज का दिखाता है, रिवेंज के लिए दिखाया जाता है। हैमलेट डिलेज रिवेंज ड्यू टू इनडिसीजननेस, जो डिसीजन नहीं ले पाता है उसका जो डिले होता रहता है रिवेंज के लिए, वो किस कारण से? जो डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय ना लेने की क्षमता जो उसके अंदर है, वो उसको डिले करती है उसके रिवेंज को। लेडी मैकबेथ क्या रिप्रेजेंट करती है? एम्बिशन को दिखा रही है, एम्बिशियस थी। जो प्ले है वो एम्बिशन पर ही आपका बेस्ड है। ओके। मैकबेथ किल्स डंकन को किल किया। मैकबेथ फ्रेंड कौन है? बैंको है आपका। आउट डैम्ड स्पॉट, ये लेडी मैकबेथ कहती है। जो प्ले में लेडी मैकबेथ के कमेंटल स्टेट थोड़ा सा असंतुलित होता है, तो उस तरह उसको अपने हाथों में जो खून के दाग धब्बे दिखते हैं, तो उसी को करिए आउट डैम्ड स्पॉट, इसको बाहर निकालो, साफ करो। ओके। तो ये लेडी मैकबेथ का है। जेलसी इज द थीम, जेलसी किसकी थीम है? ओथेलो की थीम क्या है? जेलसी। ओथेलो विलेन कौन है? इयागो जो है आपके ओथेलो का विलेन है। नेक्स्ट है हमारा डेस्डिमोना इज वाइफ ऑफ। डेस्डिमोना किसकी वाइफ है? ओथेलो की। किंग लियर डिवाइड्स किंगडम, किंग लियर जो है डिवाइड करते हैं किंगडम को 3 डॉटर्स के बीच में। उनकी 3 डॉटर्स हैं, कौन कौन सी हैं? गॉनरिल, रेगन, कॉर्डेलिया, तीनों के बीच में अपने उसको डिवाइड करना चाहते हैं। ओके। कॉर्डेलिया क्या सिंबलाइज कर रही है प्ले में? ट्रूथ एंड लॉयल्टी को दिखाती है, इसको सिंबलाइज कर रही है। ग्लोसिस्टर्स सन्स, ग्लोसिस्टर के कौन बेटे हैं प्ले में? किंग लियर की बात हो रही है। एडगर एंड एडमंड आर द सन ऑफ ग्लोसिस्टर्स। ओके। एंटोनी किससे प्रेम करता है? क्लियोपेट्रा से। जूलियस सीजर मर्डर्ड बाय, जूलियस सीजर का मर्डर किसके द्वारा होता है? कॉन्स्पिरेटर्स लेड बाय ब्रूटस, कॉन्स्पिरेटर्स जो होते हैं ब्रूटस के उनके द्वारा। ओके। तो ये कुछ अबाउट ट्रेजेडीज के फैक्ट थे हमारे। मेजर कॉमेडीज के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रोजरलैंड डिस्गाइजेज एज, रोजरलैंड जो है कहाँ किस प्ले की हीरोइन है? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। रोजरलैंड किस प्ले की हीरोइन है? ओके। कॉमेडी है, बताइएगा। गैनीमेड के रूप में डिस्गाइज होती है। सीलिया किसके रूप में डिस्गाइज होती है? एलिना के रूप में। ओके। डिस्गाइज करती है अपने आप को। फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट, आर्डेन कौन सा फॉरेस्ट है एज यू लाइक इट में? आर्डेन। ओके। टच स्टोन इज कोर्टफुल, टच स्टोन कौन है यहाँ पर? कोर्टफुल जो है टच स्टोन है। ओके। जैक्स यहाँ पर आपकी किसकी बात हुई अभी तक? एज यू लाइक इट की। जैक्स की क्या स्पीच है? ऑल द वर्ड्स टीज
ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। तो ये फेमस लाइन किसकी है? जैक्स बोलता है। एज यू लाइक इट की लाइन है। ओके, 7 एजेस स्पीच बाई जैक्स, ये भी आपकी 7 एजेस स्पीच जो है ये भी जैक्स के द्वारा बोली गई है। ऑरलैंडो लव्स, ऑरलैंडो किससे प्रेम करता है? रोजरलैंड से। रोजरलैंड्स फॉर द ड्यूक सीनियर, रोजरलैंड के पिता कौन है? ड्यूक सीनियर। असर्पिंग ड्यूक, असर्पिंग ड्यूक कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो आपके ड्यूक सीनियर के ब्रदर रहते हैं। हिम इज गॉड ऑफ हिम, गॉड ऑफ हिम कौन है? मैरिज की देवी है हो गया। हिम इज गॉड ऑफ मैरिज, मैरिज की है आपके गॉड। ओके, हिम। ओके, पोर्शिया बिलोंग टू, पोर्शिया किससे बिलोंग करती है? कहाँ की हीरोइन है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की है आपकी पोर्शिया, पोर्शिया है। ओके, शाइलॉक डिमांड, शाइलॉक की डिमांड पाउंड्स ऑफ फ्लैश, एंटोनियो के शरीर में से उसको पाउंड चाहिए होता है फ्लैश का। ओके, एंटोनियो इज अ मर्चेंट, एंटोनियो कौन रहता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में? एक मर्चेंट रहता है। बेलमोंट इज पोर्शियाज होम, बेलमोंट जो है पोर्शिया का होम है। ओके, क्या है पोर्शिया का होम? बेलमोंट। ओके, क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, स्पीच किसकी है? पोर्शिया की स्पीच है, इंपॉर्टेंट है। वायला डिस्गाइजेज, वायला अपने आप को डिस्गाइज करती है सिजेरियो के रूप में। वायला किस प्ले की हीरोइन है? ये आपकी 12 नाइट की है। ओके, सेबेस्टियन इज वायलाज ट्विन ब्रदर, दोनों ट्विंस रहते हैं। वायला और सेबेस्टियन दोनों भाई बहन ट्विंस रहते हैं। मॉलवेलियो अपीयर्स, मॉलवेलियो कहाँ पर दिखता है? 12 नाइट का है आपका ये कैरेक्टर मॉलवेलियो। फेस्टे इज अ क्लाउन अ फूल इन 12 नाइट। ओलिविया लव्स, ओलिविया किससे प्रेम करती है? सिजेरियो से। सिजेरियो कौन है? वायला, वायला जो कि अपने आप को डिस्गाइज करती है सिजेरियो के रूप में। तो ओलिविया जो है वो सिजेरियो से प्रेम करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्रीज एंड रोमांसेज हैं उनके, उसके कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। ओके, देखिए, फॉलस्टॉफ अपीयर्स इन, फॉलस्टॉफ कहाँ पर दिखता है? हेनरी 4th में। फॉलस्टॉफ कहाँ दिखता है? हेनरी 4th में। बैटल ऑफ एगिनकोर्ट, बैटल ऑफ एगिनकोर्ट कहाँ पर है? हेनरी 5th में दिखता है ये कोर्ट हेनरी 5th में। रिचर्ड 3rd इज नोन फॉर, रिचर्ड 3rd किस लिए जाने जाते हैं? विलेनी के लिए। रिचर्ड 3rd इज नोन फॉर विलेनी। ओके, प्रॉस्परो अपीयर्स इन, प्रॉस्परो कहाँ पर दिखाई देता है? टेम्पेस्ट का है ये आपका प्रॉस्परो करेक्टर। एरियल इज अ स्प्रिट, एरियल कौन है? एक स्प्रिट है। कैलिबन, कैलिबन सिंबलाइजेज, कैलिबन क्या सिंबलाइज करता है? कोलोनाइज्ड नेटिव, कोलोनाइज्ड नेटिव को आपका कैलिबन सिंबलाइज कर रहा है। ओके, मिरिंडा इज अ डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, मिरिंडा किसकी डॉटर है? प्रॉस्पेरो की डॉटर रहती है। ओके, प्रॉस्पेरोज मैजिक बुक सिंबलाइजेज पावर, प्रॉस्पेरो की जो मैजिक बुक है वो पावर को सिंबलाइज करती है। ओके, ब्रेव न्यू वर्ड, ये किसने कहा है? मिरिंडा का है। ब्रेव न्यू वर्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ द मिरिंडा। ओके, इज आइलैंड सेटिंग अपीयर्स इन, आइलैंड की सेटिंग कहाँ पर है? आपके द टेम्पेस्ट में हमें दिखाई देती है। ओके, का हो गया हिस्ट्री एंड रोमांसेस पर हो गया। नेक्स्ट है आपका सम मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ देख लेते हैं। एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। ओके, इंपॉर्टेंट है। ग्लोब थिएटर वॉज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करता है? शेक्सपियर से। ओके, शेक्सपियर इसमें शेयर होल्डर थे। शेक्सपियर इज नोन एज बार्ड ऑफ एवान, यहाँ पे लिखा नहीं है, शेक्सपियर से एसोसिएट करता है। शेक्सपियर इज नोन एज बार्ड ऑफ एवान, शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवान कहा जाता है। हैमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ, हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? इनडिसीजन, उसकी डिसीजिव नेचर रहता है, डिसीजन न लेने की जो देरी करता है वही उसका ट्रेजिक फ्लॉ बनता है। मैकबेथ ट्रेजिक फ्लॉ, मैकबेथ का क्या है? एम्बिशन, उसकी एम्बिशन ही उसका ट्रेजिक फॉल बन जाता है। ओथेलोस ट्रेजिडी, ओथेलो का क्या है? जेलसी, उसकी जो जेलसी है वो उसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है। किंग्स लियर ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? ब्लाइंडनेस ऑफ जजमेंट, होकर आग बंद करके जो उन्होंने जजमेंट किया उसका वही उनकी एक ट्रेजिक फ्लॉ बनता है। फ्लैटरी उनको बहुत पसंद थी, यही सब जो है यही कारण ही आपके किंग लियर के ट्रेजिक फ्लॉ हो जाते हैं। कॉमिक रिलीफ इन मैकबेथ, कॉमिक रिलीफ क्या है मैकबेथ में? पोर्टर सीन, पोर्टर सीन कहाँ पर है आपके? मैकबेथ में, मैकबेथ में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपका कॉमिक रिलीफ है मैकबेथ में। ओके, शेक्सपियर मिक्स ट्रेजेडी विद कॉमिक एलिमेंट्स, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हमें कॉमिक सीन भी देखने को मिलते हैं। ओके, शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट शायद 2 बार हो गया। ओके, तो चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको आपने रिकॉल किया, हमने फास्टली रिकॉल किया थे। शेक्सपियर के ऑल ओवर हमने इस पे 8 पॉइंट्स कवर किए हैं। ये एक रिकॉल हुआ होगा, अच्छे से रिवीजन हुआ होगा इस क्लास के थ्रू। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस।
अब हम उसके ऊपर MCQs बेस्ड भी लेके आएंगे क्वेश्चन, ओके। और नेक्स्ट अब हम वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन एंड गॉल्सवर्दी जो है TGT के पहले राइटर्स को हम लोग इसी तरह कोई रिवीजन करके करेंगे, ओके। और MCQs बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे। होपफुली क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।